शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुंदर और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी हुए ठीक 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनको अभी तक बच्चे नहीं हुए थे, जिससे सुजाता बहुत परेशान रहती थी और हर भगवान को पूजती थी। ऐसी कोई मंदिर नहीं थी जहाँ सुजाता ना गई हो। ऐसे ही और कुछ समय के बाद सुजाता के यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी लड़की का जन्म होता है। उस लड़की को देखकर सुजाता और उसका पति सुंदर भी बहुत खुशी से जीने लगे। वो बच्ची देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल भी बहुत ज्यादा घने थे, जिससे उसके माता पिता ने उसका नाम ही रूपाली रख दिया था। रूपाली 3 साल की उम्र तक बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 साल पूरे होने के बाद रूपाली के बाल धीरे धीरे झड़ने लगे, जिससे उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। सुंदर और सुजाता अपनी बेटी रूपाली का इलाज करवाने के लिए बहुत सारे अस्पताल जाया करते थे, लेकिन हर डॉक्टर बस यही बात कहता था कि रूपाली को जो बीमारी हुई है उसका कोई इलाज नहीं है, जिससे उसके सारे बाल धीरे धीरे पूरे ही निकल जाएंगे। ये बात जानने के बाद सुंदर और सुजाता अपने इकलौती बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। देखिए जी, हमारी शादी के 10 साल के बाद रूपाली पैदा हुई थी और हम लोग बहुत खुश भी थे, लेकिन आज ये बात पता चलने के बाद मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब तो हमारी रूपाली छोटी बच्ची है, लेकिन कल को वो बड़ी हो जाएगी। बाकी सारी लड़कियों की तरह अगर हमारी बेटी के सर पर बाल नहीं रहेंगे तो ये बात वो कैसे ले पाएगी? ये तो सोच सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो दोनों पति पत्नी आपस में ऐसे ही बातें करते हुए बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। जैसे जैसे रूपाली बढ़ती गई उसके बाल गिरते गए। ऐसे ही वो जवान हो गई थी और उसका सर पूरी तरह से गंजा हो गया था, जिससे उसको बाहर जाने में बहुत शर्म महसूस होती थी। रूपाली के कोई दोस्त या सहेलियां भी नहीं थी जिससे वो कोई बात कर पाए। सुनते हो जी, हमारी बेटी की शादी करने का समय आ गया है। हाँ सुजाता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हमारी बेटी की परिस्थिति तो तुम जानती ही हो ना। कौन लड़का आगे बढ़ेगा हमारी बेटी से शादी करने के लिए? अरे तो क्या ऐसे ही हमारी बेटी को शादी किए बिना हम छोड़ देंगे? नहीं नहीं, कुछ भी करके हमारी रूपाली की शादी तो मैं करवा कर ही रहूंगी। आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए, मैं रूपाली से बात करूंगी। सुंदर अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए शादी के रिश्ते लगाने वालों से बात करता है और वो लोग उसकी फोटो ले लेते हैं और फोटो स्टूडियो में जाकर रूपाली की तस्वीर को बदल देते हैं। ऐसे सुंदर बनाते हैं जैसे कि रूपाली के बाल बहुत ही लंबे और घने हो। रूपाली की वो तस्वीर देखकर बहुत सारे लड़कों ने भी अपनी अपनी तस्वीर उनके यहाँ भेजा था, जिसको लेकर कुछ लोग एक दिन सुंदर के पास आकर वो सारी ही तस्वीरें उसको दे देते हैं। बेटी रूपाली, क्या हुआ? उस तस्वीर को देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? लड़का अच्छा लगा ना? अगर लगा तो बोल देना बेटा, उससे ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हाँ माँ, पसंद तो आया है मुझे, लेकिन मुझसे कौन शादी करेगा माँ? मुझे पसंद आया इतना काफी नहीं है। पता नहीं मेरी नसीब भगवान ने ऐसा क्यों लिख दिया है। अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे बेटी, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर क्यों चिंता करना। अब तो तू तो तेरी समस्या के बारे में तो सोचना छोड़ ही दे। वैसे तेरे अंदर कमी क्या है बेटी? तू इतनी सुंदर जो है, सिर्फ बाल ही तो नहीं है ना? लेकिन मैंने इसका भी इलाज निकाल लिया है। तुम्हारा मामा है ना, अरे वही जो अमेरिका में रहता है, मैंने उससे बात की थी और उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए
ऐसा विग बनवाएगा जो बिल्कुल असली बालों की तरह लगता है। मैं वो तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी। क्या विग? ये क्या कह रही हो माँ? अगर वो विग निकल गया तो? नहीं माँ, ऐसा गलत काम मैं कभी नहीं करूंगी। ऐसे झूठ कहकर, किसी को धोखा देकर मैं ऐसी शादी कभी नहीं करूंगी माँ। ये तो बहुत बड़ा पाप है माँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे बेटी, तू कौन से जमाने में जी रही है? कोई धोखा वोखा नहीं दे रही है तू। वैसे आजकल पता है दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। शादी से पहले ही प्यार इश्क कहकर ना पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं और घर वालों को भी पता चलने नहीं देते। और अगर माता पिता को पता भी चल गया तो वो लोग यही कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही गुणवंती है। पता नहीं कैसे कैसे झूठ बोलते हैं और उनकी शादियां करवा देते हैं। जो उससे शादी करता है उसको और उसके सारे परिवार वालों को भी धोखे देते हैं। अगर ऐसा देखा जाए ना तो हमारा एक छोटा सा झूठ कुछ भी नहीं है बेटी। अब तू कुछ मत सोच और अपनी शादी के बारे में ही सोचना। तू किसी को कोई धोखा नहीं दे रही है। वैसे भी तेरी जैसी लड़की बहुत ही नसीबों वालों को मिलती है। और रही विग की बात, उसने कहा था कि वो एक बार लगा लेंगे तो कभी नहीं निकलेगी, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। अब ये सारी सोच और डर को ना अपने मन से निकाल दो और यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं वो विग तुम्हें लगा दूंगी। रूपाली अपने आप को जाकर शीशे में देखती है और फिर अपने हाथों से वो लगाए हुए बालों को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बाल नहीं निकले थे, जिससे रूपाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये कितना अच्छा है माँ। बाल रहेंगे तो मैं इतनी सुंदर लगती हूँ माँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है माँ। तुमने सच कहा था माँ। ये विग तो बिल्कुल असली बालों के जैसा है, निकल ही नहीं रहा। माँ, मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा माँ। क्या मेरी शादी तुम उसके साथ करवा दोगी माँ? सुजाता अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करवा देती है जिसको रूपाली ने पसंद किया था। अब रूपाली अपने पति के साथ बहुत खुश थी। कुछ समय गुजर गया था। रूपाली ये बात पूरी तरह से भूल चुकी थी कि उसके सर पर लगी विग है। रूपाली, आज मेरे फ्रेंड के घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है। तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाना, हम वहाँ जाने वाले हैं। आ रही हो ना मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। रूपाली और उसका पति दोनों ही गाड़ी पर बैठकर जा रहे थे। वो लोग ऐसे ही फंक्शन के लिए जा रहे थे कि अचानक रास्ते में बहुत तेज हवा चलने लगी, जिससे रूपाली के सर पर लगी वो विग हवा से उड़कर सड़क पर गिर जाती है। उसको देखे बहुत सारे लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। फिर उनकी सारी आवाजें रूपाली के पति ने भी सुनी थी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी पत्नी तो बिल्कुल गंजी बैठी हुई थी और उसके सर पर लगा विग नीचे सड़क पर गिरा हुआ था। फिर रूपाली के पति को यह समझ आ गया था कि वो सारे लोग उनकी तरफ देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हैं। ये क्या था रूपाली? तुमने विग लगा कर रखा था और इतने दिनों से ये बात तुमने मुझसे छिपाई थी। इतने दिनों से तुमने मुझे धोखा दिया था। दोबारा कभी अपना चेहरा मुझे मत बताना। ये सब कुछ कहकर उसका पति कुमार उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। सब लोग उसकी तरफ ऐसे ही देखकर हंसने लगे। इतनी बेइज्जती सहना और उसका पति उसको छोड़कर ऐसे चले जाना रूपाली को बहुत दुख पहुंचाया था। उसने ये सोचा कि अब उसका जिंदा रहना किसी काम का नहीं है। फिर वो रोती हुई अपनी जान देने का फैसला कर लेती है। वो अपने आप को खत्म करने के लिए एक जंगल के रास्ते चली जाती है। उस जंगल में जाने के बाद एक नदी थी, जिसको देखकर रूपाली ये सोचती है कि उसमें छलांग लगाकर वो अपनी जान दे देगी। इतने में उसे किसी बकरी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो ढूंढती हुई उस बकरी तक पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद रूपाली ने देखा कि वो छोटी सी बकरी बहुत सारे कांटों में फंसी हुई है और उसके शरीर से खून भी बह रहा था, जिसे देखकर वो फौरन ही उसके करीब जाती है और उसे बाहर निकालती है
और उस बकरी की जान बचाकर उसे पास ही में छोड़ देती है और दोबारा अपनी जान देने के लिए वो जा रही होती है। इतने में वो बकरी एक देवता का रूप ले लेती है। उस देवता को रूपाली की सारी समस्या के बारे में पता था। वो छलांग लगाने से पहले ही रूपाली को बहुत ही सुंदर लंबे और घने बाल दे देती है, जिसको देखकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो देवता रूपाली को हिम्मत देती है और कहती है कि वापस वो अपने पति के पास चली जाए। रूपाली भी बहुत खुशी खुशी अपने पति के पास वापस लौट जाती है। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, जो कि आपसे मैंने सच्चाई छुपाकर आपसे शादी कर ली थी। लेकिन मैं जानती हूँ आपको कितना दुख पहुंचा होगा। दया करके मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रूपाली, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बीच सड़क पर ऐसे तुमको छोड़कर आ गया था। मैंने बहुत गलत किया। तुम्हें पता है रूपाली, मुझे गुस्सा क्यों आया था? इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था, बल्कि मुझे तो गुस्सा इस बात पर आया था कि मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मुझसे छिपाया क्यों? तुम्हें यही लगा ना कि अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सच बताओ रूपाली, क्या इतना ही भरोसा था तुम्हें मुझ पर? मेरे प्यार पर तुम्हें विश्वास नहीं था ना? इसी बात से मुझे बहुत गुस्सा आ गया था रूपाली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये तुमने दोबारा से ये विग क्यों पहना था? तुम जैसी हो वैसी ही रहो, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती हो। अब ये विग निकाल कर फेंक दो। पति की कही बातें सुनकर रूपाली को बहुत खुशी मिली थी। उसने जो कुछ उसके साथ जंगल में हुआ था वो सारी ही बात अपने पति को बता देती है और अपने आप को वो बहुत खुशकिस्मत मान रही थी। और तब से रूपाली और उसका पति दोनों ही अपनी जिंदगी खुशियों से जीने लगे।